होगा, क्या खुशी की बात है। लगे भजन करने, लगे जप करने, आराधन करने। रात को परिक्रमा नहीं होता है, एक संग नहीं दुई भुआलू। आए हैं कथा सुनने तो कथा सुनिए, परिक्रमा मत करिए। भगवान जब शयन में रहते हैं, सोते समय किसी को जगाया नहीं जाता है, तो बैठ के खाली कथा सुनिए, दुई काम नहीं हो पाएगा। टाइम लगा के परिक्रमा करिए, सुबह में कर लीजिए। इस समय केवल सत्संग का समय होता है, कथा का समय होता है। रात को पूजा राक्षस करते हैं, ये मान लीजिए। दिन में आदमी करते हैं, रात को पूजा राक्षस करने की पूजा कैले तो फेरी कैले टाइम ना, भगवानों करी आराम करा दो। दिना भर तो लोगों बाजा बजाए कि यहाँ से लेके अब ऐसा दौरा आईला हो, आज बुझ गए कि हसनपुर के मनई से भेंट भई है। भोले बाबा काहे परल कि अब हम यह गांव में जरूर बैठ जाब, अब मत दौड़ावा। के बैठ के लोगन बढ़िया से कथा सुना, अब फेरी फिर बहने परो। अभी बहुत दिन है, भगवान तो यही बैठेंगे ना, कल से भगवान आसीन हो जाएंगे तो पूजा करिए, कामना पूर्ण हो जाएगा। अरे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चाचा बुता देता है अपन अगरबत्तियाँ, हम बड़ा खुश हो जाए, बुता जाए। यह था ना अगरबत्ती धरौला कुल दतवा चल गया जलकोट से, अक्का ना रह गया, पूरा लॉकडाउन में हो गया। हाँ, बाद में बतिया ली हो जाएगी। हाँ, बड़ा हुआ यहाँ पे तल की क्षमो कर दिया। हाँ, भगवान भोले बाबा खुश हुए, जब जप करने लगे, तब करने लगे तो सारे देवता कहे भोले बाबा जगेंगे कैसे। बड़ी यह बात है कि भोले बाबा को जगाना है, विवाह कैसे होगा। जब भोले बाबा समाधि में जाते थे ना, जब जप में हो जाते थे, बैठ जाते पूजा करने, तो उठते नहीं थे। 87,000 बरस सबसे कम जब उनका समाधि लगता था, 87,000 बरस के बाद भोले बाबा अपने जगह से हिलते थे। 87,000 बरस तक भोले बाबा बैठ के अखंड समाधि लगाते थे और ध्यान करते थे। भगवान रघुनायक का ध्यान, राम जी का ध्यान करते थे। बस संसार सोचा, सारे देवता सोचे, सिद्ध सोचे, चारण सोचे, गंधर्व सोचे कि भोले बाबा कैसे जागे, जग जाते तो बड़ा अच्छा रहता। भोले बाबा कैसे जगेंगे। सारे लोग जगाने का प्रयास किए, तो भोले बाबा को जगाएगा कौन। एक तो इनके पत्नी का वियोग है, दूसरी बात यह समाज में है, अगर कोई पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, यज्ञ करा रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, हवन कर रहा है, विवाह करा रहा है, अपने बिटिया का विवाह में अगर कोई चुगलखोरी किया तो अगले जन्म में वह कुत्ता होता है। इसलिए विवाह में कभी केहू के ना चुगली करे की चाहिए। हाँ, तो पूजा जप तप नेम आचारा, इसमें कभी किसी को विघ्न खलल नहीं डालना चाहिए। अगर 1 रुपया आप दे नहीं सकते हैं तो भगवान के पूजा में यह मत कहिए आप जाकर के विघ्न डालिए, कुछ उल्टा सीधा आप मत करिए, ऐसा मत करिए, सफल करिए उस यज्ञ को। यह बहुत बड़ा यज्ञ है। तो इस यज्ञ में सारे देवता का साथ कौन देगा। सारे लोग मिल के कहाँ गए, कामदेव भगवान के पास गए। कामदेव इतना सुंदर थे, इतना सुंदर थे कि उन्हें देख के संसार मुग्ध हो जाता था, मोहित हो जाता था। जब भोले बाबा के सामने दोनों पति पत्नी गए तो भोले बाबा कुछ नहीं बोले, आंख बंद करके तब कर रहे हैं।
ब्रह्मा ने कहा बेटा जान को गंवाना पड़ेगा। मामूली आदमी के पास नहीं जा रहे हो, भोले बाबा बड़े अथाह हैं और जो उनके यज्ञ में उनके जप में विघ्न डालता है उसका कल्याण नहीं होता है। बड़ा सुंदर बात कामदेव ने कहा, रामचरितमानस पढ़ लीजिएगा। चंद्रचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कामदेव ने कहा, अरे परहित लागित जय जो देहि, 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 परहित लागित जय जो देहि। संत प्रसंग करते संत प्रसंग करते, संत प्रसंग करते। जो दूसरे के काम में उपकार के लिए अगर शरीर को त्याग देता है ना, वेद पुराण संत अच्छे अच्छे महापुरुष उसका बड़ाई करते हैं, कभी निंदा का वह पात्र नहीं होता है। जो सबके उपकार के लिए काम करता है, अजय दूसरे चप्पल चुरा के लेके चल जाए कि चला जग होते चप्पल बदल लिया है, ओकर के निंदा करी। आइए एक छोटी सी भजन बता दे फिर आगे बढ़ते हैं। हंसिएगा मत लोग, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर भजन है, सब लोग मिल के बोलिएगा।